Hi, I am Rasmi and welcome to our channel Sudhasari Tutorial. In this video, we will discuss about clothes we wear. हम क्लॉथेस क्यों पहनते हैं, किस टाइप का क्लॉथेस किस सीजन में पहनते हैं और क्लॉथेस का कैसे केयर लिया जाता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्किप किए बिना वीडियो को कंप्लीट देखो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको पहले दबा दो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लॉथेस वी वेयर। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट है क्या, क्लॉथेस हम क्यों पहनते हैं। हम सब क्लॉथेस पहनते हैं, तो क्लॉथेस हम क्यों पहनते हैं। वी नीड क्लॉथेस टू कवर आवर बॉडी। हमारे बॉडी को कवर करने के लिए हम क्लॉथेस पहनते हैं, स्टाइल बनने के लिए नहीं। जो मेन थिंग है वो क्या है, बॉडी को कवर करना, वो इम्पोर्टेंट है। सो वी नीड क्लॉथेस टू कवर आवर बॉडी। क्लॉथेस प्रोटेक्ट अस। क्लॉथेस हमें किससे प्रोटेक्ट देता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट देता है। ठंडे के दिन हम जब कपड़े पहनते हैं तो हमें वो ठंडे से हमको प्रोटेक्ट करता है, हीट से, रेन और इंसेक्ट से। ये सब से हमें क्लॉथेस जो हम पहनते हैं वो हमें इन सब से प्रोटेक्ट करता है। क्लॉथेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन एंड इंसेक्ट्स। क्लीन एंड वेल आयरन्ड क्लॉथेस मेक अस लुक स्मार्ट। क्लीन और वेल आयरन, साफ कपड़ा और आयरन प्रेस हुआ कपड़ा हमें क्या बनाता है, हमें स्मार्ट। इस कपड़े पहनने से हम स्मार्ट दिखते हैं, हमारा लुक स्मार्ट जैसा हो जाता है। सो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्लॉथेस। टाइप्स ऑफ क्लॉथेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कॉटन क्लॉथेस जो है और वुलन क्लॉथेस जो है उसके बारे में, और सिल्क क्लॉथेस भी है यहाँ पर। कॉटन क्लॉथेस, वुलन क्लॉथेस, सिल्क क्लॉथेस, उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथेस। समर सीजन में हम कॉटन क्लॉथेस पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉटन क्लॉथेस है वो हमारे बॉडी को कूल रखता है। इट कीप्स अस कूल। इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथेस बिकॉज इट कीप्स अस कूल। और विंटर सीजन में हम कौन सा क्लॉथेस पहनते हैं, वुलन क्लॉथेस। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथेस। वुलन क्लॉथेस हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये हमें गर्मी लगता है। मतलब विंटर में हमें ठंड लगता है, तो उस ठंड से बचने के लिए हम वुलन क्लॉथेस पहनते हैं। इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथेस बिकॉज इट कीप्स अस कूल। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथेस बिकॉज इट कीप्स अस वार्म। गर्मी के दिन में हमें ठंडा चाहिए और ठंडे के दिन में हमें गर्मी चाहिए, तो इसीलिए समर में हम कॉटन क्लॉथेस पहनते हैं और विंटर में वुलन क्लॉथेस। और रेनी डे में हम क्या पहनते हैं, रेनी डे में वी वेयर रेन कोट्स एंड यूज अम्ब्रेलाज टू स्टे ड्राई। रेनी सीजन में बारिश होता है बहुत ज़्यादा, तो उससे प्रोटेक्ट पाने के लिए हम क्या करते हैं, वी वेयर रेन कोट्स एंड यूज अम्ब्रेलाज। अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, रेन कोट पहनते हैं। क्यों? हमें खुद को ड्राई रखने के लिए हम पहनते हैं। उसके बाद वेयर डू वी गेट कॉटन एंड वूल्स। कॉटन और वूल हमें कहाँ मिलता है, कहाँ से मिलता है उसको देखेंगे। तो क्या है, कॉटन जो है वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट एक है, उससे हमें कॉटन मिलता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। स्पिनिंग क्या है, इसी कॉटन से रिलेटेड स्पिनिंग है। तो ये जो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन क्लॉथेस मिलता है, तो कैसे वो मिलता है। कॉटन बॉल्स आर पिक्ड एंड स्पॉन इनटू यार्न और थ्रेड। यार्न को हम थ्रेड कहते हैं, धागा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। कॉटन बॉल आर पिक्ड एंड स्पॉन इनटू यार्न। कॉटन बॉल जो है वो कॉटन प्लांट से कॉटन बॉल मिलता है। कॉटन बॉल से क्या करते हैं, हम थ्रेड निकालते हैं, धागा निकालते हैं। उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम धागा निकालते हैं, कॉटन बॉल से हम जिस प्रोसेस से धागा निकालते हैं
उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहा जाता है। कॉटन बॉल्स आर पिक्ड एंड स्पॉन इनटू यार्न, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। कॉटन प्लांट से हमें कॉटन बॉल्स मिलता है, ये है प्रोसेस। कॉटन प्लांट है, उससे हमें कॉटन बॉल्स मिलता है। कॉटन बॉल से उस कॉटन यार्न्स मिलता है जो स्पिनिंग प्रोसेस है, और कॉटन यार्न से हमें कॉटन क्लॉथेस हम उसको पाते हैं। यहाँ से कॉटन यार्न से कॉटन क्लॉथेस बनाते हैं। तो ये था कॉटन। उसके बाद हम वूल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वूल। वूल हमें कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। वी गेट वूल फ्रॉम द फॉर ऑफ सीप एंड यक। वूल हमें कहाँ से मिलता है, सीप और यक के उसके फॉर से मिलते हैं। उसके जो हेयर है, उसके बॉडी में जो लंबे लंबे हेयर है, उसी से हमें वूल मिलता है। वो कैसे मिलते हैं, उनका जो समर सीजन में उनका हेयर कट किया जाता है, स्किन से हेयर को अलग किया जाता है। उसी हेयर को साफ़ करके बड़ा वाला छोटा वाला अलग करके उसमें से हमें वूल मिलता है, और उसी वूल से हम क्लॉथेस बनाते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, सीप और याक, उससे हमें वूल मिलता है। वूल से वूलन क्लॉथेस प्रिपेयर किया जाता है। और सिल्क जो है, हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, और सिल्क जो है ये बहुत कॉस्टली क्लॉथेस है। इसका प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो ऑन स्पेशल ओकेजन्स वी वेयर सिल्क क्लॉथेस। स्पेशल ओकेजन में और स्पेशल फेस्टिवल में, जैसे कि हमारा जो स्पेशल ओकेजन शादी वाला हो, या फिर बर्थडे हो, या फिर कोई भी फंक्शन हो, घर में अगर कुछ फंक्शन है, उसी में हम सिल्क क्लॉथेस पहनते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स वी वेयर सिल्क क्लॉथेस। अभी शादी में सब पहनते हैं सिल्क क्लॉथेस, जो शाइनिंग करता है। जो साड़ी हो या फिर जो भी हो, जो शाइनिंग करता है, उसमें से ज़्यादातर सिल्क है। तो दे लुक फॉर्मल एंड एलिगेंट। वो फॉर्मल दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत स्टाइलिस्ट वे सिंपल है, लेकिन वो जो लुक देता है वो लुक बहुत अच्छा है। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म। हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क वर्म से हमें सिल्क मिलता है। तो इसका प्रोसेस क्या है, सिल्क वर्म से क्या मिलता है, ककून मिलता है। ककून से क्या होता है, ककून किस तरह का है, इस तरह का है, कुछ शेप है वाइट कलर का, इस तरह का शेप है ककून। तो इसी से हमें क्या मिलता है, सिल्क थ्रेड मिलता है, धागा मिलता है, सिल्क का धागा मिलता है। उसी धागे से सिल्क क्लॉथेस बनाया जाता है। सिल्क वर्म से ककून मिलता है, ककून से सिल्क थ्रेड बनता है, सिल्क थ्रेड से सिल्क क्लॉथेस बनता है। उसके बाद ये जो कॉटन, सिल्क और वूल, ये तीनों के बारे में हमने पढ़े। तो ये कॉटन, सिल्क और वूल ये नेचुरल यार्न्स है। इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, जैसे कि हम लोग नहीं बनाए हैं इसको, ये अपने आप नेचर ने उसको बनाए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल यार्न्स। इसीलिए इसको हम नेचुरल यार्न्स कहते हैं। उसके बाद है ट्रेडिशनल क्लॉथेस। ट्रेडिशनल क्लॉथेस क्या है, देखो हमारे उड़ीसा में जैसे कि जिस टाइप का क्लॉथेस पहनते हैं, राजस्थान में उस टाइप का क्लॉथेस नहीं पहनते हैं। जम्मू कश्मीर में उस टाइप का नहीं है। तमिलनाडु में कुछ अलग है, नागालैंड में कुछ अलग है, हिमाचल प्रदेश में उसका कपड़े पहनने का स्टाइल है कुछ अलग है। तो ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट का जो ड्रेस है उसको हम ट्रेडिशनल क्लॉथेस कहते हैं। ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारा जो स्टेट है, उसी जो स्टेट में जिस टाइप का कपड़े पहनते हैं, सब अलग अलग टाइप का कपड़े पहनते हैं। राजस्थानी में सिर से लेकर पैर तक वो पूरा बॉडी को कवर करते हैं, कुर्ता पहनते हैं। तो ये इसको हम सब ट्रेडिशनल क्लॉथेस कहते हैं। टीवी में देखे हुए कश्मीर में किस टाइप का कपड़े पहनते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस टाइप का कपड़े पहनते हैं, ये सब अलग अलग टाइप का है। तो इसको हम ट्रेडिशनल क्लॉथेस कहते हैं। नेक्स्ट में जो है, हम कपड़े का केयर कैसे रखें और क्यों।
कपड़े का टेकिंग केयर ऑफ क्लॉथेस का केयर हम क्यों करते हैं? वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथेस, हमें अपने कपड़े का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा बॉडी को कवर करता है और इंसेक्ट से, रेन, कोल्ड, हीट, इससे हमें वो प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो कैसे हम ध्यान रखेंगे इसका? वी शुड कीप देम क्लीन एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट, हमें उसको साफ रखना चाहिए, डस्ट से उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर गंदा हो जाए तो उसको साफ़ करना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट बाय स्टोरिंग देम प्रॉपरली, वी शुड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट से उसको बचा कर रखना चाहिए। जैसे कि हमें अलमीरा में रख सकते हैं, लगेज में रख सकते हैं उसको पैक करके। इससे क्या होता है? वो प्रोटेक्ट हो जाता है, इंसेक्ट से हो या फिर डस्ट से हो, प्रोटेक्ट हो जाता है। वी शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड आयरन क्लॉथेस, हमें हर वक्त कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? क्लीन क्लॉथेस मतलब साफ़ कपड़ा, और आयरन दिया हुआ कपड़ा, आयरन प्रेस हुआ कपड़ा, उसको पहनना चाहिए। एंड गो टू स्कूल इन क्लीन यूनिफॉर्म, साफ़ यूनिफॉर्म में हमें स्कूल जाना चाहिए। गंदा यूनिफॉर्म में हमें स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा वो लुक में वो इफ़ेक्ट डालता है, जैसे कि इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है उससे। टेकिंग गुड केयर ऑफ क्लॉथेस मेक्स देम लास्ट लॉन्गर, लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। अगर हम कपड़े का ख्याल रखेंगे, उसको सही तरीके से यूज़ करेंगे और सही तरीके से गंदा होने से साफ़ रखेंगे और इंसेक्ट से उसको बचाने के लिए उसको अलमीरा में या फिर कुछ लगेज बैग में रख देंगे उसको, तो वो अच्छा रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, बहुत दिनों तक वो अच्छा रहेगा। ये था क्लॉथेस के बारे में जितना बेसिक चीज़ था इस वीडियो में हमने बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।